उत्पत्ति अध्याय 50। योसेफ अपने पिता से लिपटकर बहुत रोए। योसेफ ने अपने सेवकों से जो वैद्य थे उनसे कहा कि वे पिता के शव में सुगंध द्रव्य भर दे। वैद्यों ने इज़राइल के शव का संलेपन किया। इस काम में 40 दिन लग जाते थे। मिस्र वासियों ने याकूब के लिए 70 दिन तक शोक मनाया। जब शोक के दिन पूरे हुए तब योसेफ ने जाकर फरो के परिवार से कहा, यदि आपका अनुग्रह मुझ पर है तो फरो से कहिए, मेरे पिता ने मरने से पहले मुझसे यह शपथ करवाई। उन्होंने कहा, मैं मरने पर हूँ, मुझे कनान देश में उस कब्र में दफनाना जो मैंने अपने लिए खोदी है। इसलिए मुझे अपने पिता के शव को कनान देश ले जाने की आज्ञा दे, ताकि मैं वहां जाकर अपने पिता को दफनाकर लौट आऊं। फरो ने कहा, जाकर अपने पिता को जैसी उन्होंने तुमसे शपथ करवाई थी वैसे दफनाकर आओ। इसलिए योसेफ अपने पिता के शव को लेकर रवाना हुए और फरो के सब सेवक उनके साथ गए। उनके साथ उनके परिवार के तथा मिस्र देश के सारे प्रधान थे। योसेफ का पूरा परिवार, उनके भाई तथा उनके पिता का परिवार भी था। वे गोशेन में बच्चों और अपने भेड़ बकरी तथा पशुओं को छोड़कर गए। उनके साथ घोड़े तथा रथ और लोगों की बड़ी भीड़ थी। जब वे अताद के खलियान तक जो यरदन के पार है पहुंचे, तब वे बड़े दुखी हुए और रोने लगे। उन्होंने वहां अपने पिता के लिए 7 दिन तक शोक रखा। जब कनान के लोगों ने अताद के खलियान में यह विलाप देखा तो कहा, मिस्र वासियों के लिए यह वास्तव में गहरा शोक है। इसलिए यरदन पार उस स्थान का नाम अबेल मिस्रीम रखा गया। इस प्रकार याकूब के पुत्रों ने उनके लिए ठीक वैसा ही किया जैसा याकूब ने कहा था। याकूब के पुत्रों ने उन्हें कनान देश में ममरे के पास माकपेला के खेत की गुफा में दफना दिया, जो अब्राहम ने कब्र स्थान के लिए हित्ती एफ्रोन से खरीदी थी। अपने पिता को दफनाने के बाद योसेफ मिस्र देश लौट गए। उनके साथ उनके भाई भी लौट गए तथा वे सब भी जो उनके साथ यहाँ आए थे। योसेफ अपने भाइयों को आश्वस्त करता है। जब योसेफ के भाइयों ने सोचा, हमारे पिता का निधन हो चुका है, अब यदि योसेफ हमसे नफरत करके पिछली बातों का बदला लेगा तो हम क्या करेंगे। इसलिए उन्होंने योसेफ से कहा, पिता ने हमसे कहा था कि योसेफ से कहना कि कृपा कर अपने भाइयों के अत्याचार और गलतियों को माफ कर दो जो उन्होंने तुमसे किए थे। इसलिए अब कृपा कर अपने पिता के परमेश्वर के नाम से हमारी गलतियों को माफ कर दो। योसेफ उनकी यह बात सुनकर रोने लगे। तब उनके भाई भी रोने लगे और योसेफ के सामने झुककर कहने लगे, हम सभी आपके दास हैं। किंतु योसेफ ने उनसे कहा, आप लोग मत डरो, क्या मैं कोई परमेश्वर हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने भले ही मेरी हानि की योजना बनाई हो, लेकिन परमेश्वर ने उसे अच्छे के लिए किया कि बहुतों का जीवन बचा लिया गया। इसलिए भयभीत ना हो, मैं स्वयं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भोजन दूंगा। इस प्रकार योसेफ ने अपने भाइयों को सांत्वना दी और उनसे कोमलता से बातें की। योसेफ की मृत्यु। योसेफ मिस्र में अपने पिता के पूरे परिवार के साथ रहे। योसेफ की उम्र 110 वर्ष हुई। योसेफ ने एफ्राइम की तीसरी पीढ़ी भी देखी तथा मनश्शे के पोते जो माखीर के पुत्र थे, उन्हें भी जन्म के बाद योसेफ के घुटनों पर रखा गया। योसेफ ने अपने भाइयों को कहा, मैं अब मरने पर हूँ, लेकिन परमेश्वर अवश्य आप सब की रक्षा करेंगे और वही तुम्हें इस देश से उस देश में ले जाएंगे जिसकी शपथ उन्होंने अब्राहम, इसहाक तथा याकूब से की थी। तब योसेफ ने इज़राइल के पुत्रों से शपथ ली, परमेश्वर आप सभी की मदद के लिए आएंगे और तब आप लोग मेरी हड्डियों को यहाँ से लेकर जाना। योसेफ की मृत्यु 110 वर्ष में हुई। उनके शव को सुगंध द्रव्य से भरा गया और उन्हें मिस्र देश में ही एक संदूक में रख दिया गया।